एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। आइए, हमारे साथ जुड़ चुका है पूरा पैनल। वक्त है पिक ऑफ द डे का। सिद्धार्थ जी को क्या है पसंद, जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर, बताएं अपनी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, मेटल स्पेस बजिंग है और मेटल्स में नॉन फेरस मुझे पसंद है और वो है हिंडाल्को। हिंडाल्को जिसका शॉर्ट टर्म टारगेट आपको 750 का रखना है और पोजिशनली आप 800 रुपए का रख सकते हैं। जून 2024 से विद डिस्क्लेमर हम ये रेकमेंड कर रहे हैं। पॉजिटिव कमेंट्री फ्रॉम अल्कोआ ऑन एल्यूमिनियम जो कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है, साथ ही साथ कंपनी ऑफ कोर्स एल्यूमिनियम कॉपर के इंटीग्रेटेड प्लांट्स है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एल्यूमिनियम फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स नोवेलिस है। तो अबिटा मार्जिन एक्सपैंड हो सकते हैं। Q2 में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है आने वाले समय में इंडिया और नोवेलिस को दोनों को मिला के। और कॉपर ट्यूब प्लांट का ऑपरेशन शुरुआत होने वाली है 2024 के एंड में गुजरात में। तो हिंडाल्को मुझे लगता है कि खबरें भी है, दूसरी कंपनियों का बूस्ट, कमेंट्री की बूस्ट भी है और मेटल्स में एक टेलविंड भी दिख रहा है। तो हिंडाल्को फर्स्ट टारगेट 750, सेकंड इज 800 जो पोजीशनल रहेगा। ओके, 750 और 800 दो टारगेट के लिए करें हिंडाल्को में खरीदारी। केमिकल्स, इस पर सिद्धार्थ जी से राय लेनी है। सिद्धार्थ जी, नंबर्स थोड़े एडजस्टमेंट्स हैं बट अगर देखें तो थोड़े वीकर साइड पर ही दिख रहे हैं। थोड़ा मार्जिन कंप्रेशन भी है और अनुमान से भी कम आए हैं मार्जिन। हालांकि बेस क्वार्टर में एक एक्सेप्शनल गेन भी थी, उसकी वजह से प्रॉफिट थोड़ा कमजोर दिखा है। बट क्या राय रखेंगे सर टाटा केमिकल्स पर? देखिए दीपांशु, खरीदारी की राय तो अभी नहीं रहेगी क्योंकि जिस हिसाब से मार्जिन टूटा है, 500 बेसिस पॉइंट से मार्जिन टूटा है, 15% के करीब आ चुका है 20% के मुकाबले। और प्रॉफिटेबिलिटी में भी मार है। तो सारे ही पैरामीटर्स में वीक रिजल्ट्स है। अभी भी प्राइस रिवाइवल नहीं है। बल्क केमिकल में प्राइस रिवाइवल नहीं दिख रही है। स्पेशलिटी केमिकल में थोड़ी बहुत प्राइस रिवाइवल है। बट टाटा केमिकल डेफिनेटली जिसने ले रखा है उसके लिए होल्डिंग पीरियड थोड़ा बढ़ सकता है। ऑल्दो पेरेंटेज बिजनेस सब स्ट्रॉन्ग है बट होल्डिंग पीरियड थोड़ा सा बढ़ेगा बिकॉज वीक रिजल्ट्स है। नई खरीदारी वाले दूर रहे। नई खरीदारी वाले दूर रहे, ये है आपके लिए टाटा केमिकल्स। आज देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है। हालांकि कल नंबर से पहले 2.5% नीचे ऑलरेडी आपको काउंटर होते हुए दिख चुका था। ओबरॉय रियल्टी, सिद्धार्थ जी, इस पर आपसे राय लेनी है। आज एक तो ओबरॉय गार्डन सिटी थाने में इनका एक लॉन्च है, दूसरा आज इसके नंबर्स भी आने वाले हैं। एक बार ओबरॉय रियल्टी पर अपनी राय दें सर। देखिए दीपांशु, एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है रियलिटी स्पेस में, जिसमें से वन ऑफ द बेस्ट एग्जीक्यूटर है ओबेरॉय रियलिटी फॉलोड बाय गोदरेज, सो एंड सो फोर्थ। तो नंबर्स से भी उम्मीद है, साथ ही साथ जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च है इससे भी एक अच्छा खासा प्री सेल्स बुकिंग आ सकता है। तो ओवरऑल रियल एस्टेट पैक तो काफी पॉजिटिव है। बट ये मार्केट कंडीशन में अगर कोई भी स्टॉक खरीदना है जहां पे पॉजिटिविटी भी है, फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है, सब तरीके से सूटेबल है, तो भी टुकड़ों में ही खरीदे, ब्रेकअप में खरीदे, क्योंकि मार्केट्स वीक है। आपको एवरेजिंग का फायदा और लाभ उठाना चाहिए। मार्केट्स कमजोर हैं, एवरेजिंग का फायदा लाभ उठाइए। और कल तो बड़ी गिरावट आपको ओबरॉय रियल्टी के स्टॉक में भी दिख रही है। ऑल राइट, सिद्धार्थ जी, एक बार बजाज ऑटो पर आपसे भी राय लेनी है क्योंकि कोविड के बाद की सबसे बड़ी गिरावट इस काउंटर में कल हमने देखी है। अब यहाँ से बजाज ऑटो पर आपकी क्या अप्रोच होगी? कंपनी कह रही है कि फेस्टिव सीजन की सेल्स सुस्त दिख रही हैं। सर ऑडियो म्यूट है सिद्धार्थ जी आपका। माफी चाहूंगा। ये डैम्पनर न्यूज है डेफिनेटली पूरे टू व्हीलर स्पेस के लिए। पर टू व्हीलर स्पेस में बजाज ऑटो के सेल्स वॉल्यूम जो इस हिसाब से आने चाहिए थे उस हिसाब से आ भी नहीं रहे थे कई महीनों से। हमारे उम्मीद से तो नीचे। टीवीएस मोटर्स मुझे लगता है कि टू व्हीलर स्पेस में सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रहा था, फॉलोड बाय हीरो एंड देन फाइनली इट वाज बजाज ऑटो। तो ये थोड़ी डैम्पनर न्यूज ज्यादा हिट करेगी बजाज ऑटो के, क्योंकि नंबर्स भी उस हिसाब से हैं। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि टू व्हीलर स्पेस है तो अच्छा, बट अगर आपको फोकस करना है तो टीवीएस मोटर्स वुड बी द वन स्टॉक जो गिरावट पे आप खरीद सकते हैं। ओके, ये है राय आपके लिए टीवीएस मोटर्स पर। आइए बिल्कुल, सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीपांशु, जैसे अनिल जी बता भी रहे थे कि नतीजों का सीजन बहुत खराब शुरुआत हुई है। इसमें से कोई बेस्ट और अच्छा नतीजा दिखे तो उसको वे जरूर खरीदारी करनी चाहिए और वो है HCL टेक।
HCL टेक कंपनी ने रेज किया है अपना गाइडेंस, लोअर बैंड ऑफ रेवेन्यू गाइडेंस 3.5% टू 5% कर दिया है। इस पे खरीदारी कर सकते हैं। 1865 के आसपास का प्राइस है। 1920 का आप शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं और पोजिशनल टारगेट 2 से 3 महीने का आप रख सकते हैं। 2020 का 2020 का विद डिस्क्लेमर सितंबर 2020 से फंडामेंटली रेकमेंड कर रहे हैं हम। हाईएस्ट ग्रोथ गाइडेंस अमंगस्ट ऑल लार्ज कैप आया है। HCL टेक जिसपे पॉजिटिव राय है, मार्जिन भी बढ़ के आए हुए हैं। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू करीबन $2.2 बिलियन देखे गए हैं वर्सेस $1.9 बिलियन। कंपनी ने जिस हिसाब से एबिट मार्जिन का भी गाइडेंस बढ़ाया है 18 टू 19% फॉर FY25। HCL टेक मुझे लग रहा है कि लार्ज कैप समूह में ब्रॉडली ठीक नतीजे आ रहे हैं, बट HCL टेक के सबसे अच्छे दिखे हैं। टारगेट शॉर्ट टर्म 1920, पोजिशनल 2020। तो ये है आपके लिए HCL टेक 2020 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। सिद्धार्थ जी को ये काउंटर पसंद आ रहा है। एक बार सिद्धार्थ जी से भी राय लेते हैं। सिद्धार्थ जी, कल नंबर्स तो कुछ ज्यादा खास आए नहीं थे इसके, एक बार जरा टाटा काउंट पर अपनी राय दें सर। देखिए दीपांशु, इस पे तो हमारी कोई रिपोर्ट या टारगेट तो नहीं है, ना कोई राय है, बट ओवरऑल बिजनेस अगर देखा जाए तो बिजनेस काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। नंबर्स न्यूट्रल मिक्स बैग मैं कह सकता हूँ, ऐसा आया है। तो ओवरऑल अगर आपने ले रखा है तो ये सेगमेंट ही काफी स्ट्रांग दिख रहा है। तो आपने अगर ले रखा है तो एटलीस्ट 6 से 12 महीने के लिए बने रहना चाहिए, क्योंकि बिजनेस काफी स्ट्रांग है, टेलविंड है सेगमेंट में, तो इस पर बने रहने की राय है। सिद्धार्थ जी, कोई राय सर, क्योंकि बड़ा एडजस्टमेंट हो रहा है IGL MGL में ज्यादा हो रहा है, गुजरात गैस में नहीं। और जैसा नुपुर कह रही हैं, आगे और बड़ा कट आ सकता है, जिस तरह से EPS अनुमान में कटौती की बात चल रही है। बिल्कुल नेगेटिव है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और ये और कट आ सकता है। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ऑफ कोर्स गैस का आवंटन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसके साथ ही जिस हिसाब से एक्सपेंशन केपेक्स प्लान है, अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखिए 1 से 2 सालों के पर्सपेक्टिव से, तो ये केपेक्स प्लान के चलते ही इस पे निवेश जरूर कर सकते हैं। हालांकि अभी शॉर्ट टर्म डेफिनेटली आवंटन में कट है, बट प्रॉब्ली ये सॉर्ट आउट होते ही केपेक्स पे स्टोरी आएगी। तो मैं मानता हूं कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां IGL MGL जो है, मैं न्यूट्रल से पॉजिटिव तरफ में हूं, बट विद अ 1-2 ईयर पर्सपेक्टिव। ओके, तो ये है आपके लिए राय MGL IGL पर आती है। आइए सिद्धार्थ जी से लेते हैं उनकी 10 की कमाई का स्टॉक। सिद्धार्थ जी बताएं सर। बिल्कुल दीपांशु, 10 की कमाई में खरीदना चाहेंगे SW सोलर, इस पे खरीदारी की राय है। प्राइस अभी करीबन 623 के करीब है। टारगेट आपको रखना है 870 का निवेश के रूप में, 870 विद डिस्क्लेमर। अगस्त 2024 से बहुत रिसेंटली से हम अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं फंडामेंटली SW सोलर। सोलर EPS सोल्यूशन प्रोवाइडर है। ये रिलायंस न्यू एनर्जी ओन करती है। 32% स्टेक है कंपनी में। टर्न अराउंड स्टोरी है। कंपनी लॉस मेकिंग थी, जहां से प्रॉफिट मेकिंग हो गई है। 7 करोड़ का प्रॉफिट मुनाफा बना रही है। मैनेजमेंट गाइड कर रही है टॉप लाइन 8 से 9,000 करोड़ हो सकता है FY25 में। मार्जिन 10 से 11% हो सकता है। और गवर्नमेंट की जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है, जो बढ़ाने की योजना है, वो 500 गीगावाट की है 2030 तक। जब 500 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड करेगी गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, तो EPC कंपनियों के लिए तो डेफिनेटली बेनिफिशियरी होगा। लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से SW सोलर पे खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट रखें 870 का, 1 साल का नजरिया। 870 के टारगेट के लिए SW सोलार में करें आप खरीदारी। ये राय है आपके लिए साल भर के लिए आज से सिद्धार्थ जी का इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। आइए, बिल्कुल सर, ठीक है, डन, अब तो हो गया। आइए विदा लेंगे हम। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। जय हिंद। Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.